आखिर है क्या ये निपाह वायरस? क्या ये कोरोना का कोई भाई है? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है? दोस्तों, जब हम कोरोना से थोड़ा संभले तब एक और वायरस का नाम धीरे धीरे सामने आने लगा, निपाह वायरस। ये वायरस ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जब अटैक करता है तो बहुत कम टाइम में बॉडी को सीवियरली डैमेज कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे निपाह वायरस क्या है, यह आया कहां से, बॉडी के अंदर क्या करता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे फैलता है, इंडिया और दुनिया में कहां-कहां मिला है, इसका ट्रीटमेंट क्या है और सबसे जरूरी, खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाया जा सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये निपाह वायरस होता क्या है। निपाह वायरस एक जूनोटिक वायरस है, जिसका मतलब होता है कि ये वायरस जानवरों से इंसानों में फैलता है। ये वायरस पैरामिक्सोवायरिडे फैमिली का हिस्सा है और इसका सबसे डेंजरस फीचर ये है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट काफी हाई होती है। मतलब अगर इन्फेक्शन सिवियर हो जाए तो पेशेंट की जान जाने का रिस्क भी ज्यादा होता है। कुछ आउटब्रेक्स में ये देखा गया है कि निपाह वायरस से इन्फेक्टेड लोगों में 40 से 75% तक फेटैलिटी हो सकती है। इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निपाह वायरस को हाई प्रायोरिटी डेंजरस वायरस की कैटेगरी में रखा है, ताकि दुनिया इस पर सीरियस रिसर्च और मॉनिटरिंग करे। अब सवाल ये आता है कि ये निपाह वायरस शुरू कहां से हुआ। निपाह वायरस का पहला आउटब्रेक 1998 और 1999 के बीच मलेशिया में देखा गया था। इस वायरस का नेचुरल कैरियर फ्रूट बैट होता है, जिसे फ्लाइंग फॉक्स भी कहा जाता है। ये बैट्स खुद बीमार नहीं होते, लेकिन अपने सलाइवा, यूरिन और गिरे हुए फ्रूट्स के थ्रू एनवायरनमेंट में वायरस छोड़ देते हैं। मलेशिया में ये वायरस पहले बैट्स से पिग्स में गया और फिर पिग्स से ह्यूमंस में फैला, जबकि इंडिया और बांग्लादेश जैसे देशों में ये वायरस डायरेक्ट बैट्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर हुआ, ज्यादातर कंटामिनेटेड फूड के थ्रू। अब देखते हैं जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो एक्चुअली होता क्या है। जब निपाह वायरस ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है। उसके बाद ये बॉडी के दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को टारगेट करता है, लंग्स और ब्रेन। ये वायरस ब्रेन में सिवियर स्वेलिंग क्रिएट करता है, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में इंसेफेलाइटिस कहा जाता है। इस वजह से पेशेंट को कंफ्यूजन, फिट्स यानी सीजर्स और कभी-कभी कोमा तक हो सकता है। इसीलिए निपाह वायरस को नॉर्मल वायरल फीवर समझना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से सीरियस हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वायरस के सिम्टम्स कैसे पहचाने जाएं। निपाह वायरस के शुरुआती सिम्टम्स काफी सिंपल लग सकते हैं, जैसे बुखार, हेडेक, थकान और बॉडी पेन। इसी वजह से कई लोग इसे नॉर्मल फ्लू या वायरल फीवर समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर सिम्टम्स सिवियर हो सकते हैं, जैसे चक्कर आना, उल्टी, बोलने में दिक्कत, कंफ्यूजन, फिट्स और बेहोशी। अगर वायरस ब्रेन को ज्यादा अफेक्ट कर देता है तो पेशेंट की कंडीशन बहुत तेजी से क्रिटिकल हो सकती है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन सिम्टम्स देखकर ही कंफर्म नहीं किया जा सकता, इसलिए टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। निपाह वायरस का डायग्नोसिस नॉर्मल ब्लड टेस्ट या रूटीन चेकअप से कंफर्म नहीं होता। डॉक्टर्स इसके लिए स्पेशल लेबोरेटरी टेस्ट्स का यूज करते हैं, जैसे RT-PCR टेस्ट, जो वायरस के जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है। इसलिए अगर किसी एरिया में निपाह वायरस का अलर्ट हो और किसी को बुखार के साथ कंफ्यूजन, वॉमिटिंग या अबनॉर्मल बिहेवियर दिखाई दे तो तुरंत हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी होता है। इस सिचुएशन में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी सेफ नहीं होती और डिले जानलेवा हो सकता है।
अब बात करते हैं इस वायरस के स्प्रेड होने के तरीके के बारे में। निपाह वायरस हवा के थ्रू नहीं फैलता जैसे कि कोरोना वायरस फैलता था। ये वायरस ज्यादातर इन्फेक्टेड बैट्स के कंटैमिनेटेड फ्रूट्स के थ्रू या फिर इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट और बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। कुछ केसेस में हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर भी स्प्रेड देखा गया है, जब प्रॉपर आइसोलेशन और प्रोटेक्शन फॉलो नहीं की गई। इसीलिए हाइजीन, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और आइसोलेशन निपाह वायरस कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंडिया और दुनिया के कौन से एरियाज इस वायरस से ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। इंडिया में निपाह वायरस के केसेस सबसे ज्यादा केरल में रिपोर्ट हुए हैं, जहां मल्टीपल आउटब्रेक्स देखे गए हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी पहले निपाह केसेस सामने आ चुके हैं। वर्ल्ड लेवल पर मलेशिया, बांग्लादेश और सिंगापुर जैसे देशों में निपाह वायरस के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अभी ये वायरस दुनिया भर में वाइड स्प्रेड नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका फ्यूचर पोटेंशियल काफी हाई है, इसलिए कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो इसका इलाज क्या है? अभी तक निपाह वायरस का कोई कंफर्म्ड स्पेसिफिक क्योर या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इस वायरस का ट्रीटमेंट मेनली सपोर्टिव होता है, जिसमें पेशेंट को आईसीयू केयर, ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर और ब्रेन स्वेलिंग कंट्रोल जैसे ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। डॉक्टर्स पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट एडजस्ट करते हैं। इस पर वैक्सीन्स और एंटीवायरल मेडिसिन्स को लेकर रिसर्च चल रही है, लेकिन फिलहाल प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन ही सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है। और अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की कि खुद को इस वायरस से कैसे बचाया जाए। निपाह वायरस से बचने के लिए कुछ सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमेशा फ्रूट्स को अच्छे से धोकर खाएं और गिरे हुए या कटे हुए फ्रूट्स बिल्कुल ना खाएं। बैट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट से बचें और सिक पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने से पहले प्रॉपर सेफ्टी रखें। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, जैसे हाथ धोना और क्लीन एनवायरनमेंट मेंटेन करना। अगर बुखार के साथ कंफ्यूजन या वॉमिटिंग हो तो बिना डिले किए तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। अब एंड में इस पूरी जानकारी का एक सिंपल सा निष्कर्ष समझ लेते हैं। दोस्तों, निपाह वायरस रेयर जरूर है, लेकिन इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अवेयर रहना बहुत जरूरी है। सही इंफॉर्मेशन, सही टाइम पर एक्शन और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ही हमें इस तरह के डेंजरस वायरसेस से बचाने में मदद कर सकते हैं। अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटी सी जरूरी बात, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। और ऐसे ही हेल्थ, वायरस और मेडिकल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियोस के लिए बायोफार्मा टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर।